नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि ओम की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। यूं तो ओम की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं व धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ फैक्ट पे चर्चा करेंगे कि आखिर ओम की उत्पत्ति हुई भी है या नहीं, या ओम शाश्वत है, या ओम से ही सारे जगत का निर्माण हुआ है, और यदि हुआ है तो कैसे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम कोई शब्द या मंत्र नहीं है, बल्कि ओम तो सृष्टि की गूंज है जो सारे ब्रह्मांड में गुंजायमान है। यहाँ तक कि अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जब वे स्पेस पे कुछ दिन रहते हैं तो उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो अंतरिक्ष की ध्वनि है, वो स्पेस की ध्वनि है, वो सारे ब्रह्मांड की ध्वनि है। वो हर ग्रह में गूंज रही है, चाहे पृथ्वी हो चाहे अन्य ग्रह हो। तो मंत्र के रूप में जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो केवल शब्द का उच्चारण नहीं है, वो अस्तित्व की ध्वनि से अपना तालमेल बैठाने के लिए हम उसका उच्चारण करते हैं, उसका गुंजार करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको कहूँ कि आप ओम का उच्चारण करें, तो आप कैसे करेंगे? आप दो तरह से ओम का उच्चारण करेंगे। पहला, ओम 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 ओम, और दूसरा ओम। इस प्रकार आपको अपने अनुभव से समझ में आया कि ओम केवल एक शब्द नहीं है जिसे बस पढ़ लिया जाए या उच्चारित कर दिया जाए। ओम एक ध्वनि है, एक लयबद्धता के साथ उसका हम उच्चारण करते हैं ताकि उसमें गुंजार पैदा हो, जिससे हमारा रोम रोम गुंजारित हो उठे। जैसे भौरे की आवाज होती है, वो गुंजार करता है। कभी आपके कान के बगल से भौरा गुजरा हो तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जब भौरा उड़ता है तो एक गुंजार पैदा करता है। वही गुंजार हम ओम के उच्चारण में पैदा करते हैं ताकि हमारे शरीर के भीतर एक एक सेल्स में उसका गुंजार जाए और एक एक सेल्स एक्टिवेट हो। गुंजार शब्द में उपयोग कर रहा हूँ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, ओम के उच्चारण की क्या तकनीक है, क्या विधि है, कैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे कि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो, और इसके क्या क्या लाभ है, आने वाले सीरीज पे इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने जो ओम की ध्वनि का उच्चारण सही तरीके से किया, वह उच्चारण केवल उच्चारण ही नहीं बल्कि परिचय देती है ब्रह्मांड की ध्वनि की गूंज का, जो सारे अस्तित्व में गुंजायमान है। इसलिए ओम के उच्चारण को इतना पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह हमें अस्तित्व की गूंज से जोड़ती है। और यही तकनीक था पुराने ऋषियों का, महर्षियों का, साधु संतों का, गुरुओं का, कि वो एक कृत्रिम तरीके से, एक प्रैक्टिकल कराकर वो हमसे उच्चारित कराते थे वही ध्वनि जो ऑलरेडी गूंज रही है, उससे कनेक्ट करने के लिए हमसे वो उच्चारित कराया करते थे। और ये विधि बहुत कारगर है। इस प्रकार वास्तव में दोस्तों, ओम की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ना तो इसका कोई स्रोत है और ना ही इसका कोई अंत है। अगर स्रोत की हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ब्रह्मांड में वो ध्वनि गुंजायमान है तो निश्चित ब्रह्मांड ही उसका स्रोत है, क्योंकि ये बात अनुभव की है। इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, या यूं कहूँ कि मैं इसे समझा नहीं सकता, क्योंकि ये विराट तत्व है, ये अस्तित्व तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और मैं भला कैसे इसे समझा सकता हूँ, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि ओम अनंत है, ओम शाश्वत है, ओम असीम है। ओम का अगर स्रोत है भी, ओम की उत्पत्ति का यदि कोई कारण है भी, तो वो स्वयं ब्रह्मांड है, स्वयं अस्तित्व है, और उसको जानना केवल अनुभव की बात है। वो शास्त्रार्थ का विषय नहीं है, या वो इस तरह से वाचक ज्ञान का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसे शब्दों में नहीं समझा सकता, अनुभव करा सकता है। जो समर्थ है, जो समर्थ गुरु होते हैं, वो इसका अनुभव करा सकते हैं कि आखिर वास्तव में ओम क्या है। ओम का अनुभव और ओम का स्रोत भी वो आपको जनवा सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हमने जाना, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको ओम के संबंध में और अध्यात्म और धर्म के अनेक तथ्यों के संबंध में आपको अवगत करा सकूं। धन्यवाद।